बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं इकोनॉमिक स्टेबिलिटी फ़ोरम। लास्ट टाइम हमने डिफरेंट डेफिनेशंस को स्टडी किया था। रॉबिन्स के 4 फैक्ट्स ऑफ लाइफ देखे थे। टुडे वी स्टडी इकोनॉमिक प्रॉब्लम। बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइजेज बिकॉज रिसोर्सेज आर स्कार्स वेयर एज द नीड्स वांट्स एंड डिज़ायर्स ऑफ कंज्यूमर्स आर अनलिमिटेड। जो कंज्यूमर्स की वांट्स हैं, डिज़ायर्स हैं, जो उनकी ख्वाहिशात हैं, वो अनलिमिटेड होती हैं, यानी कि लामहदूद हैं। हम चाहते हैं कि हमारी जब एक ख्वाहिश पूरी होती है तो हम चाहते हैं कि हमारी दूसरी ख्वाहिश भी पूरी हो। इसी तरीके से हमारी हमेशा ख्वाहिशात पैदा होती रहती हैं जो कि लामहदूद ख्वाहिशात होती हैं। और उसके मुकाबिल में जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं जिनसे हमने उन ख्वाहिशात को पूरा करना है, वो रिसोर्सेज हमारे पास स्कार्स हैं। रिसोर्सेज स्कार्स होने का मतलब क्या है कि हमारे जो वसाइल हैं वो कम हैं। स्कार्स का मतलब क्या होता है? नायाब होना या कम होना। तो जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो क्या हैं? बहुत कम होते हैं। और जो हमारे ख्वाहिशात हैं वो क्या हैं? लामहदूद ख्वाहिशात हैं। लिहाजा यहाँ पे ये प्रॉब्लम क्रिएट होता है कि हम अपनी ख्वाहिशात को उन लिमिटेड रिसोर्सेज या उन स्कार्स रिसोर्सेज से कैसे पूरा कर सकते हैं। तो इसको हम कहते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम, कि जो हमारे स्कार्स रिसोर्सेज हैं, जो रिसोर्सेज हमारे कम हैं, उनसे हम अपनी ख्वाहिशात को कैसे पूरा करें। मिसाल के तौर पर एक इंडिविजुअल पर्सन है जिसकी सैलरी 30,000 है, तो उसके जो रिसोर्सेज हैं वो 30,000 है। ठीक है, अब उसने इन 30,000 में अपने बहुत सारे अखराजात को पूरा करना है। उसने बहुत सारी अपनी ख्वाहिशात को, अपनी नीड्स को, अपनी वांट्स को पूरा करना है। लिहाजा एवरी पर्सन इन एन इकोनॉमी फेस एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम। अब जब ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम एग्ज़िस्ट करता है और ये एक रियल फैक्ट है, तो ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम मज़ीद 3 क्वेश्चन जो है वो राइज़ करता है। इससे 3 क्वेश्चन मज़ीद जनरेट होते हैं। वो कौन से 3 क्वेश्चन हैं? व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड होम टू प्रोड्यूस। ये 3 क्वेश्चंस एक्चुअली सैमुअल्सन ने बताए थे कि जब इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्रिएट होता है या जब इकोनॉमिक प्रॉब्लम होता है तो इकोनॉमी को ये सोचना होता है इन 3 क्वेश्चंस के बारे में। तो पहला क्वेश्चन क्या है? व्हाट टू प्रोड्यूस, कि हमें क्या प्रोड्यूस करना चाहिए, कौन सी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करनी चाहिए। क्योंकि जो हमारी अनलिमिटेड वांट्स और हैं वो गुड्स और सर्विसेज से ही क्या होती हैं? सेटिस्फाइड होती हैं। लिहाजा हमें ये सोचना होगा कि हम कौन सी गुड्स और कौन सी सर्विसेज प्रोड्यूस करें। गुड्स में हमारे पास फूड आइटम्स हैं, फर्नीचर आइटम्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हैं। सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स। और सर्विसेज में हमारे पास टीचिंग की सर्विसेज हैं, डॉक्टर की सर्विसेज हैं, लॉयर्स की सर्विसेज हैं, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज हैं, बैंक्स की सर्विसेज हैं, इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं। सो देयर आर लॉट ऑफ डिफरेंट सर्विसेज एंड देयर आर लॉट ऑफ गुड्स। तो हमें कौन सी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करनी चाहिए? व्हाट टू प्रोड्यूस, क्योंकि हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो क्या हैं? लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, कम हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा आता है, हाउ टू प्रोड्यूस। जो गुड्स और सर्विसेज हम प्रोड्यूस करना चाहते हैं उन्हें हम किस तरीके से प्रोड्यूस करेंगे। हाउ टू प्रोड्यूस यानी क्या मेथड होगा, किस मेथड के ज़रिए से हम वो गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करेंगे। कितनी लेबर यूज़ होगी, कितना कैपिटल यूज़ होगा, कितना मटेरियल यूज़ होगा, कितनी मशीनरी इस्तेमाल होगी। तो मेथड क्या होगा, कितना लेबर और कितनी कैपिटल। आमतौर पर हम ये देखते हैं कि कितनी लेबर और कितनी कैपिटल यूज़ हो रही है। तो कोई भी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करने के लिए आमतौर पर लेबर और कैपिटल का एक रोल होता है। लेबर का मतलब है कि उसके ऊपर कितने मैन आवर्स लग रहे हैं उसको प्रोड्यूस करने में, और कैपिटल का मतलब है कि कितनी मशीनरी जो है यूज़ हो रही है किसी भी गुड्स या सर्विसेज को प्रोड्यूस करने में। द थर्ड क्वेश्चन इज़ होम टू प्रोड्यूस, कि जो गुड्स और सर्विसेज हम प्रोड्यूस कर रहे हैं वो कौन से ग्रुप ऑफ पीपल के लिए, इकोनॉमी के कौन से ग्रुप ऑफ पीपल के लिए हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। जैसे लग्जरियस प्रोडक्ट्स हैं तो वो आमतौर पर रिच पीपल के लिए होती हैं, और जो पुअर पीपल हैं वो नहीं परचेज़ कर पाते।
सो इसी तरीके से जो डिफरेंट गुड्स और सर्विसेज हैं जो इकोनॉमी में बन रही हैं और या इकोनॉमी उनको बनाना चाहती है, तो हमें ये सोचना होगा कि वो कौन से ग्रुप ऑफ पीपल के लिए हम बना रहे हैं। क्या हम वो तमाम लोगों के लिए काबिल इस्तेमाल होंगी वो अशिया और ख़िदमत, गुड्स एंड सर्विसेज? क्या वो गुड और सर्विसेज तमाम लोगों के लिए होंगी या सिर्फ चंद लोगों के लिए होंगी, जैसे रिच पीपल आर पुअर पीपल? सो इकोनॉमी को ये 3 क्वेश्चन जो है वो आंसर करने होते हैं। इन 3 क्वेश्चंस को आंसर करते हुए हम बता सकते हैं कि हमने क्या प्रोड्यूस करना है और हमने उसको किस तरीके से प्रोड्यूस करना है और कौन से ग्रुप ऑफ पीपल के लिए हम ये प्रोड्यूस कर रहे हैं। द नेक्स्ट थिंग इज़ नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स। नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स से हमारा मतलब यहाँ पर ये है कि इकोनॉमिक्स की जो नेचर है, इसकी नोइयत है, इकोनॉमिक्स जो एज ए स्टडी है, एज ए सब्जेक्ट जो है उसकी नेचर क्या है। ये जो हम इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं ये किस टाइप का सब्जेक्ट है, ये किस नोइयत का सब्जेक्ट है। तो ये समझने के लिए हमें 2 चीज़ों को देखना होगा कि क्या इकोनॉमिक्स पॉजिटिव साइंस है या नॉर्मेटिव साइंस है, और सेकंड क्या इकोनॉमिक्स जो है वो साइंस है या आर्ट है। पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव साइंस ये दोनों अभी हम देखेंगे। पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव साइंस, पॉजिटिव साइंस क्या होती है और नॉर्मेटिव साइंस क्या होती है। पॉजिटिव साइंस में इसको हम पॉजिटिव इकोनॉमिक्स भी कह सकते हैं। तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या होती है कि जिसमें हम रियल फैक्ट्स एंड फिगर्स को लेते हैं जो कि एक्चुअली हम ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं, उनको रियल फैक्ट्स को लेते हुए हम उनको एनालाइज करते हैं और उनसे कुछ लॉज और कुछ प्रिंसिपल्स वगैरह जो है वो इवेल्यूएट करते हैं। इसको हम कहते हैं पॉजिटिव साइंस, जिनमें हम रियल फैक्ट्स को देखते हैं। एनालिसिस ऑफ ऑलरेडी टेस्टेड एंड एक्सेप्टेड फैक्ट्स एंड टू डेवलप सम मोर रिक्वायर्ड लॉज एंड प्रिंसिपल। उन रियल फैक्ट्स को देखते हुए हम कुछ असूल बनाते हैं, कुछ कवानीन बनाते हैं, जिसको हम क्या कह रहे हैं कि ये पॉजिटिव साइंस है। सिंपल जैसे अर्थ इज़ राउंड हमें पता है कि ज़मीन गोल है, ठीक है। साइंसदानों ने मुख्तलिफ़ टेलीस्कोप्स वगैरह से इस बात का मुशाहिदा किया कि अर्थ इज़ राउंड। और इन जनरल जब हम इकोनॉमी में देखते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीजेज़ द पॉवर्टी, कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो पॉवर्टी को जनरेट देती है। ज़ाहिर है जब बेरोज़गारी होगी तो गुर्बत होगी, तो जितनी ज़्यादा बेरोज़गारी होगी उतनी ज़्यादा गुर्बत बढ़ेगी। लिहाजा इस तरह की जो स्टेटमेंट हैं जो रियल फैक्ट्स के ऊपर बेस करती हैं, वो स्टेटमेंट क्या होती हैं, पॉजिटिव साइंस या पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में आती हैं। नॉर्मेटिव साइंस में वो स्टेटमेंट आती हैं जिसमें हम ये कहते हैं कि अगर इकोनॉमी में कोई इशू है तो उसको किस तरीके से हल होना चाहिए, या जिसमें हम अपना ओपिनियन देते हैं कि इसको इस तरीके से होना चाहिए। मिसाल के तौर पर अनएम्प्लॉयमेंट है तो अनएम्प्लॉयमेंट को किस तरीके से हम दूर कर सकते हैं या किसको किस तरीके से दूर करना चाहिए, जिसमें हम डिफरेंट पॉलिसीज़ बनाते हैं। और इसी तरीके से अगर पॉवर्टी है तो उसको हम किस तरीके से सही कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर लिटरेसी रेट हमारा लो है तो उसको हम किस तरीके से सही कर सकते हैं। सो देयर आर डिफरेंट इश्यूज़ इन इकोनॉमिक्स। सो हम पॉलिसीज़ बनाते हैं नॉर्मेटिव साइंस में आमतौर पर, और हम देखते हैं कि उनको जो इश्यूज़ हैं उनको किस किस तरीके से हम हल कर सकते हैं या किस किस तरीके से उनको हल करना चाहिए। सो ट्राई टू फाइंड आउट वे द थिंग्स एक्चुअली शुड बी आर सम ओपिनियन विच पॉलिसी इज़ मोर इफेक्टिव इन रिड्यूसिंग अनएम्प्लॉयमेंट, कि कौन सी पॉलिसी है जो ज़्यादा इफेक्टिव होगी अनएम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस करने में। तो नॉर्मेटिव साइंस में आमतौर पर वो स्टेटमेंट्स आती हैं जिनमें हम ये कहते हैं, इसमें हम अपना ओपिनियन देते हैं और जिसमें शुड बी और ऑट टू बी, मस्ट बी, इस तरह की स्टेटमेंट यूज़ होती हैं। नेक्स्ट जो हमारा है कि क्या इकोनॉमिक्स जो है वो साइंस है या आर्ट। तो इकोनॉमिक्स जो है वो साइंस भी है और आर्ट भी है, क्योंकि इकोनॉमिक्स जो है जितनी भी हम इकोनॉमिक्स की जो स्टडी है वो ऑब्जेक्टिव बेस्ड स्टडी है, जिसमें हम डिफरेंट जो थ्योरीज़ बनाते हैं, डिफरेंट रूल्स या लॉज बनाते हैं
उनका कोई ना कोई क्या होता है, ऑब्जेक्टिव होता है। दूसरा, इसमें हम इकोनॉमिक्स में डाटा वगैरह इकट्ठा करते हैं, डाटा कलेक्ट करके उसमें हम कोई ना कोई एक्सपेरिमेंट वगैरह करते हैं, उस पर टेस्ट लगाते हैं, उससे हमारे पास कुछ ना कुछ रिज़ल्ट्स आते हैं और फिर उनको हम वेरीफाई करते हैं। सो इकोनॉमिक्स जो है वो साइंस भी है और आर्ट भी है। और इकोनॉमिक्स का ताल्लुक सोसाइटी के साथ भी है, क्योंकि सोसाइटी के लोग जो डिफरेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में शामिल होते हैं, लिहाजा हम इकोनॉमिक्स को न साइंस कहते हैं न आर्ट कहते हैं, बल्कि हम इकोनॉमिक्स को क्या कहते हैं कि इकोनॉमिक्स इज़ सोशल साइंस। और इसमें हम डिफरेंट थ्योरीज़ बनाते हैं, डिफरेंट लॉज बनाते हैं, मॉडल्स बनाते हैं, जिनमें जो थ्योरीज़ या लॉज होती हैं ये क्या होती हैं, बेस करती हैं कुछ ना कुछ अजम्पशंस की बेस पर होती हैं, या कुछ ना कुछ कंडीशंस होती हैं जिनकी बेस पर ये थ्योरीज़ या लॉज क्या होती हैं, वैलिड होती हैं, जिन्हें हम मज़ीद डिटेल में जब हम लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई पढ़ेंगे तो हम इनको मज़ीद डिटेल में भी देखेंगे। फ़िलहाल हमें ये यहाँ पर समझना है कि इकोनॉमिक्स जो है वो साइंस भी है और आर्ट भी है, लिहाजा और इसका सोसाइटी के साथ भी रिलेशनशिप है, लिहाजा हम क्या कहते हैं कि इकोनॉमिक्स एक सोशल साइंस का सब्जेक्ट है। थैंक यू वेरी मच। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी फोरम को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।